अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह इस वीक ही मैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी अपलोड कर दूंगा और फिर अगले वीक तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 भी तकरीबन कंप्लीट की तरफ है और उसके बाद फिर मैं 1 को कंप्लीट करूंगा और चैप्टर 1 के बाद फिर मैं आ जाऊंगा चैप्टर 7, 8 और ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको उससे पहले ही बता चुका हूं कि फर्स्ट कॉलम में हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लिखते हैं, सेकंड कॉलम में हम कोफिशिएंट ऑफ वाई को और थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ जेड को लिखेंगे। ठीक है, अब बारी है इसको नाम देने की। हम इसको नाम देंगे, कोफिशिएंट वाले को हम कह देंगे ए, वेरिएबल को हम कह देंगे एक्स और कांस्टेंट को हम क्या कह देंगे बी। गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए हम यूज करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें आप क्या करोगे, अपने ए मैट्रिक्स को लिखोगे और फिर कॉमा के बाद आप क्या करोगे, बी मैट्रिक्स को लिखोगे। ठीक है, और गॉस एलिमिनेशन मेथड कहता है कि हम अपने मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें बेसिकली यहां पर क्या बनाना है, इचेलॉन फॉर्म बनाना है। सही, तो किस तरह इचेलॉन फॉर्म बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है, -1 है। आप या तो रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। या सेकंड तरीका क्या है कि आप रॉ 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब रॉ 1 को आप -10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -1 + 1 हो जाएगा, अगला +1 + 1 दोनों -1 हो जाएगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका 0 से जब मल्टीप्लाई करवाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, 1 के बिलो इन दोनों एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस 1 को 0 बनाता हूं। ये 1 0 कैसे होगा, जब इन दोनों को आप रॉ 1 और रॉ 2 को आपस में आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 - 1 आपके पास क्या होगा, 0 और 2 है तो 2 -1 तो 2 -1 आपके पास क्या होगा, 3। इसी तरह 0 -1 आपके पास क्या होगा, +1 और 5 - 0 आपके पास क्या होगा, 5। इसी तरह हमें क्या करना है, इस -3 को भी 0 बनाना है। तो इस -3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हम हेल्प लेते हैं किससे, लीडिंग एलिमेंट से। ये मैंने आपको इचेलॉन फॉर्म में ही बताया था। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, 3। ये हो जाएगा -3, ये भी कितना होगा आपके पास, -3 और ये कितना रहेगा, 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो -3 + 3 कितना होता है, 0। 2 + -3 कितना होता है, -1। -1 + -3 कितना होगा, -4। -2 + 0 आपके पास कितना होता है, -2, यानी कि एक काम आपका पूरा हो गया। अब फर्स्ट रॉ के बाद हम सेकेंड रॉ में लीडिंग एलिमेंट बनाएंगे। तो किसी भी रॉ में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है, आप जानते हो वो हमारा क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट। इट मीन्स के इस 3 को हम क्या करेंगे, लीडिंग एलिमेंट बनाएंगे। इस 3 को 1 बनाने के लिए आप क्या करो, रॉ 2 को 3 से डिवाइड करवा दो। 3 / 3 क्या होगा, 1। 1 / 3 1/3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5/3। अब इसका मतलब ये है कि 1 के बिलो जो नंबर है इसको आपको 0 बनाना है। तो सिंपल ऊपर 1 है, ये -1 है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, इन दोनों रॉ को, यानी कि रॉ 3 में आप रॉ 2 को ऐड करो। तो 0 + 0 आपके पास क्या होगा, 0। -1 + 1 आपके पास क्या होगा, 0। इसके बाद आपके पास क्या है, -4 + 1/3। ठीक है, -4 + 1/3 तो 3/4 आपके पास कितना होता है, 12। -12 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, -11/3। सिमिलरली आप इन दोनों को ऐड करोगे, यानी कि -2 + 5/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो 3 × 2 = 6, यानी कि -6 + 5 कितना होगा, -1 / 3, यानी कि हमने सेकंड लीडिंग एलिमेंट के भी नीचे 0 बना दिया। अब बारी है थर्ड रॉ की। तो ये आपका बेसिकली क्या बनेगा, लीडिंग एलिमेंट। तो -11/3 को 1 बनाने के लिए आप पूरे रॉ को
-3/11 से आप क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये -11/3 से 3/11 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। इसी तरह -1/3 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे किससे, -3/11 से, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/11। ये हमारा बन चुका है इचेलॉन फॉर्म। अब बारी है इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का। तो वी गेट, पहला हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास क्या है y है, और तीसरा हमारे पास क्या है z है। तो x माइनस वाई माइनस z आपके पास कितना होगा 0। ये चूंकि x 0 है तो हम कहां स्टार्ट करेंगे, y से। y प्लस 1/3z किसके बराबर होगा, 5/3 के। x भी 0 है, y भी 0 है, तो z आपका किसके बराबर हो जाएगा 1/11 के। तो हमारे पास z की वैल्यू मौजूद है, z किसके बराबर है 1/11 के। इस z की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, और 2 में पुट करके आप क्या करो, y की वैल्यू फाइंड करो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 z किसके बराबर है 1/11 के, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओ और लेफ्ट साइड पर ले जाओ। तो 1 × 1 1, 3 × 1 कितना होता है 33। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आएगा 55/33 - 1/33। जिस तरीके से आपको एलसीएम आता है एलसीएम लो, कोई पाबंदी नहीं है। तो 55 - 1 आपके पास कितना होता है 54/33। इस तरह आपके पास हो जाएगा y 18/11। सिमिलरली अब x, z और y दोनों के वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। y बराबर है -18/11 के, और इसी तरह माइनस z किसके बराबर है 1/11 के। इन दोनों का आप एलसीएम लो और कहां पर ले जाओ, राइट साइड पर, या पहले आप राइट साइड पर ले जाओ। तो -18/11 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, इसी तरह -1/11 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, और 18 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 19/11। इस तरह हमने x, y और z तीनों वैल्यू हमने क्या कर लिया फाइंड। ये हो गया आपका पार्ट 1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2 फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या बनेगा पार्ट 2 में, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, इसको आप कन्वर्ट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर इसको आप नाम दोगे, और नाम देने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर लोगे ऑगमेंटेड फॉर्म फाइंड करोगे, यानी कि आप कॉमा के बाद कांस्टेंट वैल्यू को भी लिखोगे। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहां पर क्या करना है, इचेलॉन फॉर्म बनाना है। तो इचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट ऑलरेडी आपके पास क्या है 1 है। अब इस 2 को हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे। इस 2 को 0 बनाने के लिए आप इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ। 2 ये कितना होगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 - 2 कितना होता है 0, -1 - 4 तो ये हो जाएगा आपका -5। 1 - 2 कितना होता है -1, -13 - 16 ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा -13। अब माइनस करवा रहे हो किससे, -16, अच्छा 8 to the 16, और -13 और -16, यहां पे मैंने -13 ही लिख दिया है दोबारा। आपके पास एक मिनट में चेक कर लेता हूं यहां पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। एक मिनट बस। आपके पास है इचेलॉन फॉर्म लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सॉरी यहां पर 3 है, ठीक है ना। आप ऊपर इसको देख लिएगा, यहाँ डायरेक्ट मैंने क्या बनाया हुआ है 13 बनाया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है 3 है, ठीक। हाँ अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और आपके पास क्या है -16, तो 3 - 16 हमारे पास कितना होता है -13। अब आपको क्या करना है, चूंकि ऑलरेडी नीचे वाला 0 है तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इस -5 को 1 बनाओगे। तो इस -5 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को -1/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 1 बच जाएगा। -1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -5 होगा 1/5। इसी तरह जब -13 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे -1/5 से, तो ये क्या बन जाएगा 13/5। अब बारी है 1 के नीचे 0 बनाना। तो सिंबल ऊपर 1 है, नीचे -1 है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 0 -1 + 1 आपके पास क्या होगा 0। उसके बाद आपके पास है -2
और -1/5, ठीक है। तो 5 × 2 आपके पास क्या होता है 10। अच्छा सॉरी, हम ऐड करवा रहे हैं, सॉरी। तो ये आपके पास क्या होगा 5 × 2 = 10 और -10 + 1 डिवाइड कितना होता है -9/5। सिमिलरली -8 प्लस आपके पास क्या होगा 13/5 और इसका आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा -27/5। अब लास्ट एलिमेंट इसको -9/5 को हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे। इस -9/5 को बनाने के लिए हम रॉ 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -5/9 से, ठीक है। तो जब इसको हम -5/9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे -5/9 मल्टीप्लाई बाय रॉ 3 हम कर रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब ये देखिए ये तो आपके पास 1 हो जाएगा। पहले आपके पास क्या है लास्ट वाले में -27/5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5/9 से, ठीक है। जब -5/9 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 5 से 5 आपका हो जाएगा कैंसिल और माइनस जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब अगेन आपके पास ये बन गया एचलॉन फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि पहला x है, दूसरा y है और तीसरा क्या है z है। तो अब आपको क्या करना है इक्वेशन बनाना है। तो वी गेट x + 2y + z = 8। 0 चूंकि x तो 0 है, y 1 है और z कितना है 1/5, तो ये हो जाएगा y + 1/5z = 13/5 और लास्ट में z किसके बराबर है आपका 3 के। अब इस z की वैल्यू को आप पुट कर दो कहां पर इक्वेशन नंबर 2 में। जब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो आपके पास बनेगा y + 1/5 × 3। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के आप राइट साइड पर ले जाओ तो ये जाएगा -3/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लो तो इस तरह y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब x z और y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो आपका जो y वो 2 के बराबर है, z किसके बराबर है 3 के। तो आपके पास ये बनता है 2 + 2 4, 4 + 3 7, इसको आप राइट साइड पर ले जाओ यानी कि -7 और 8 - 7 आपके पास कितना होता है 1। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।